हो गल। गुड मॉर्निंग। मैं देव प्रकाश इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का जो विज्ञान विषय है, चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का एक टॉपिक जो कि लिया गया है लवण से, और ये आपका टॉपिक है साधारण लवण से रसायन। पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो साधारण लवण होता है NaCl होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके क्या क्या उपयोग होते हैं, ठीक ना। तो उस उपयोग के दौरान हमने पढ़ा था कि जो साधारण लवण होता है बहुत सारे उपयोगी रसायनों, जैसे कि आपका एक सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इत्यादि, को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है NaCl का। तो उसी में आपका आता है आगे का टर्म कि साधारण लवण से रसायन, यानी कि जो आपका कॉमन साल्ट है आपका, उससे कौन कौन से और रासायनिक पदार्थ बनाए जा सकते हैं, इसकी चर्चा हमें करनी है। जिसमें जो सबसे पहला आपका आता है वह आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अब रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपका कभी प्रश्न पूछना होगा तो सबसे जो पहला आपका प्रश्न यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, बोलिए। इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है वो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक। इसके अलावा एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रकृति होती है कैसी होती है, क्षारीय होती है। यह एक प्रबल क्षार है आपका। कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। इसका जलीय विलयन आप दीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो वो आपका प्रकृति उसकी कैसे आएगी, क्षारीय आएगी। इसके अलावा एक जो और आपका क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे माल के रूप में NaCl का प्रयोग किया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी ये चार प्रश्न हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपका हो गया, उसको किस नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, या फिर कच्चा माल क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोडक्शन का, तो आपका NaCl होता है, साधारण नमक होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उत्पादन होता है वो कैसे होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन जो होता है आपका सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन द्वारा, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा किया जाता है, होता है। ध्यान रखिए इस चीज का। कैसे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन? जो सोडियम क्लोराइड होता है आपका, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के सांद्र जलीय विलयन का जब वैद्युत अपघटन कराया जाता है तब जाकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। अब नीचे लिखेंगे हम लोग कि जब सोडियम क्लोराइड के सांद्र विलयन से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अभिक्रिया आपकी इस प्रकार रहेगी, 2NaCl आपका एक्वस लेंगे, 2H2 आपका लिक्विड हो जाएगा। अभिक्रिया के फलस्वरूप का 2NaOH बनेगा जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, और साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी, ठीक ना। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब उत्पादन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के दौरान आप देखते हैं कि क्लोरीन गैस भी हमें प्राप्त होती है और हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। तो आगे से ध्यान रखिए, अगर आपको कभी ये क्वेश्चन आता है कि आपको बनाना है हाइड्रोजन गैस, आप कैसे बनाइएगा, या फिर क्लोरीन गैस कैसे आप बनाइएगा, तो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस के उत्पादन के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है, क्षार होता है ना। और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन गैस है आपका।
तो चूंकि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्षार भी मिलता है और क्लोरीन गैस भी मिलती है, इसी कारण से यह जो पूरी जो प्रक्रिया होती है, जो वैद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रखिएगा, इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कोई प्रश्न पूछता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो आप वहां पर ऑप्शन में रहता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लियर। अब देखिए, इस क्लोर क्षार अभिक्रिया को आप ये भी कह सकते हैं, इसका एक और नाम आप लिख सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं क्लोर एल्कली विधि, क्योंकि यहाँ पर क्लोर आपका क्लोरीन के लिए आता है और एल्कली आपका किसके लिए आता है, क्षार के लिए आता है। तो इसको क्लोर एल्कली प्रक्रिया बोलिए या फिर क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलिए, दोनों आपका सही है, दोनों एक ही चीज़ है। एक बस अंग्रेजी है, एक आपका क्या है, हिंदी है। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रोडक्शन होता है या फिर ऐसे कहें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के सांद्र विलयन का जब वैद्युत अपघटन कराया जाता है, तो उसके दौरान अभिक्रिया का जो प्रोसेस होता है, जो मैकेनिज्म होता है, वो कैसे होता है। इसके पहले मैंने आपको वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था, तो वहाँ पर मैंने आपको क्लियर सब कुछ कर दिखाया था कि हाफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले आप देखते हैं। तो इसको अगर हम देखना चाहते हैं या प्रयोग के तौर पर करना चाहते हैं, तो आपको पहले एक बीकर लेना होगा। बीकर लेने के बाद आप 2 इलेक्ट्रोड लीजिए, एक को एनोड बनाइए, एक को कैथोड बनाइए। ठीक ना, एक को आप पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को कैथोड को क्या कीजिए, नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के जोड़ दीजिए। और इसमें जो आपको लिक्विड लेना है वो NaCl का सांद्र विलयन आपको लेना है। तो मैंने सबसे पहले क्या NaCl का सांद्र विलयन इसमें ले लिया। उसके बाद आपको मालूम है NaCl का जो विलयन होता है, जो NaCl होता है, जब उसको आप जल में डालते हैं तो वो लौड़ में क्या होता है, टूटता है। आपका सोडियम लौड़ और क्लोरीन लौड़ में वो टूट जाता है। तो जैसे हम इसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद क्या होता है, सबसे पहला चीज़ कि जो एनोड होता है, एनोड पर एक अभिक्रिया होती है, जो क्लोरीन आपका आयन होता है 2Cl जो माइनस होता है, यह क्या करता है कि इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन आपके एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग कर देता है, यानी कि क्लोरीन गैस आपका यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ठीक ना। तो अब देखिए, क्लोरीन गैस जो कहाँ प्राप्त हो रहा है, आपका एनोड पर प्राप्त हो रहा है, इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कि जो क्लोरीन गैस है वो Cl2 जो आपका एनोड पर प्राप्त होता है। पूछता भी है कि इस प्रोसेस के दौरान जो क्लोरीन गैस होता है कहाँ मुक्त होता है, तो क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त होता है, याद लिखा भी मैंने, ये क्लोरीन गैस आपका एनोड पर मुक्त होता है और हाइड्रोजन गैस कहाँ होता है, कैथोड पर मुक्त होता है। इसके बाद जो आपका कैथोड है, कैथोड पे देखिए क्या क्रिया होती है, ये भी एक हाफ रिएक्शन, ये भी एक हाफ रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। अब 2Na+ भी आपका है, इसमें आयन है, तो 2Na+ क्या करता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से मिलता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और यह 2Na बना लेता है, सोडियम बना लेता है, सोडियम बन जाता है। ठीक, फिर यह जो सोडियम होता है वह फिर आपका अभिक्रिया करता है जल के अणुओं के साथ, और जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करने के बाद आपका क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कास्टिक सोडा बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, आपका H2 गैस मुक्त करता है। अब देख लीजिएगा यहाँ से, याद रखिएगा आपको, यह जो हाफ रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद आप देखते हैं कि रिजल्टेंट में आपको क्या मिलता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है और यह जो क्लोरीन गैस मिलता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि वैद्युत अपघटन के दौरान क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त होती है, तो क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त होगी, एनोड पर मुक्त होगी। ठीक है, पूछेगा हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ मुक्त होगी, वो कैथोड पर मुक्त होगी। क्लियर यहाँ तक। इसके अलावा और एक प्रश्न आपका पूछता है कि जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरे प्रोसेस के दौरान आप देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस कहाँ जाता है हमने देख लिया, क्लोरीन गैस कहाँ जाता है हमने दोनों देख लिया, लेकिन ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ रहता है, यह तो एक्वस फॉर्म में रहता है। तो जो कैथोड होता है आपका, यह जो आपका कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है, तो इसी इलेक्ट्रोड का क्या होता है, वो अगल बगल मतलब इसके आसपास के क्षेत्र में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है।
याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कास्टिक सोडा का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है। याद रखिए कैथोड के आसपास का जो विलयन होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। तो यह रहा आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म। आखिर में जो वैद्युत अपघटन किया जाता है NaCl का, तो कैसे होता है, कैसी अभिक्रिया होती है, सब कुछ आपका डिटेल में रहा। आपको ये समझ में आया हो? ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी बारी आ जाती है कि जो क्या बोलते हैं, जो NaCl है, NaCl के वैद्युत अपघटन का जो भी प्रोडक्ट बने हैं, ठीक ना, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, H2 और क्लोरीन, तीनों को अलग अलग भंडारित किया जाता है और तीनों क्या होता है, अलग अलग अपने यूजेज हैं। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे कि आखिर में इसका उपयोग क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या है, ठीक ना, क्लोरीन गैस का उपयोग क्या है। इसके अलावा एक चीज़ और हम देख लेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी उपयोग क्या होता है, इसी में हम नोट करके देख लेंगे। क्लियर पे यहाँ तक? चलिए अब हम देखते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या उपयोग होते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सबसे पहला उपयोग होता है वो होता है आपका साबुन, जो आपका सॉप होता है, और अपमार्जक कहने का मतलब जो आपका डिटर्जेंट यानी जो सर्फ जिसको सोडा बोलते हैं। ठीक ना, तो व्यापक रूप में देखिएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग किया जाता है वो आपका साबुन और अपमार्जकों को बनाने में किया जाता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है भाई, तो कृत्रिम वस्त्र रेसे, जो कृत्रिम वस्त्र जो तैयार किया जाता है, तो कृत्रिम वस्त्र तैयार करने जो रेसे होते हैं, जैसे कि आपका रेयान क्या है, एक रेसा जो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, तो इनको बनाने में भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तीसरा, कागज़ निर्माण उद्योग में जो कागज़, जितने भी कागज़ की फैक्ट्रियाँ होती हैं, सारी कागज़ की फैक्ट्रियों में देखिएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। चौथा, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, बक्साइट अयस्क। देखिए बक्साइट जो अयस्क है, एल्युमिनियम बक्साइट, एल्युमिनियम का एक अयस्क है बक्साइट, ठीक ना। तो एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में, या फिर आप कह सकते हैं कि बक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्लियर। फिर आपका आता है 5वां नंबर कि धातुओं की चिकनाई हटे, जैसे कि मान लीजिए कहीं ग्रीस वगैरह लग जाता है तो वो चिकना हो जाता है, तो उस चिकनेपन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जहाँ तेल का शोधन होता है, तेल का प्यूरिफिकेशन जहाँ किया जाता है, वहाँ भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है रंजकों के रूप में, यानी कलर करने के लिए, या फिर विरंजक करने के लिए, यानी कि कलर को हटाने के लिए भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये रहा आपका 5 उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको एकदम बिल्कुल याद करके रखेंगे। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्लोरीन का उपयोग क्या होता है। तो क्लोरीन का जो सबसे पहला उपयोग होता है कि क्लोरीन जो गैस होती है वो रोगाणु नाशक होती है, ठीक ना, वो बहुत सारे रोगाणुओं को मारने का काम करती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो क्लोरीन गैस है जल को रोगाणु रहित बनाने में, अर्थात रोगाणु नाशक के रूप में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट, विरंजक चूर्ण यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में, HCl अम्ल जो होता है उसके उत्पादन में भी आपका क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट, प्लास्टिक PVC जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं, आपका पेस्टिसाइड्स यानी कि जो कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, आपका पेंट जो बनता है पेंट के निर्माण में, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रंजक पदार्थ होते हैं जिनके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। क्लियर। याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट आपका, प्लास्टिक यानी PVC, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, ठीक, पेंट के निर्माण में, और रंजक पदार्थों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीन। अक्सर देखते हैं कि जो अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े होते हैं जिनको कि
पानी में नहीं धोया जा सकता, उसको धोने के लिए हम लोग ड्राई क्लीनिंग कराते हैं। तो लॉन्ड्री में जब उसको भेजते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए, तो ड्राई क्लीनिंग के लिए भी देखिएगा तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस का क्या कि उसके एक विलायक बनाया जाता है और उस विलायक में क्या किया जाता है, उस कपड़े को डाला जाता है, जिसके बाद उसको ड्राई क्लीनिंग किया जाता है। ठीक ना। तो इतना आपको उपयोग हो गया किसका, क्लोरीन गैस का। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का उपयोग, हाइड्रोजन गैस का क्या उपयोग होता है। ठीक ना। तो हाइड्रोजन गैस का सबसे पहला जो उपयोग होता है, लिखिएगा, वनस्पति घी प्राप्त करने के लिए, वनस्पति घी प्राप्त करने के लिए तेलों के हाइड्रोजनीकरण में। अब देखिए तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण हम लोग क्यों करते हैं, तो जितने भी वनस्पति तेल होते हैं, वनस्पति तेल जो भी आपका होता है, अगर चाहते हैं आप उसके द्वारा आप डालडा बनाना चाहते हैं, घी बनाना चाहते हैं, तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ठोस रूप में उसको परिणित करते हैं। ठीक है। तो पहला आपका हो गया कि वनस्पति घी प्राप्त करने के लिए तेलों के हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन, HCl के उत्पादन में, HCl के उत्पादन में। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि अमोनिया, अमोनिया एक उर्वरक है, ध्यान रखेंगे, अमोनिया बनाने में, अमोनिया बनाने में। ठीक ना। कभी जब याद है क्वेश्चन पूछता है अमोनिया जो किस विधि के द्वारा बनाई जाती है, तो याद है कि अमोनिया जो बनाई जाती है वो हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाई जाती है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का जो निर्माण किया जाता है वो हैबर विधि के द्वारा निर्माण किया जाता है। चौथा नंबर आपका हो जाएगा मेथनॉल बनाने में, मेथनॉल। ठीक ना। और CH3OH, मेथनॉल बनाने में। एल्कोहल याद रखेंगे, मेथनॉल क्या एक एल्कोहल है। पांचवा नंबर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग, द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। रॉकेटों में, रॉकेट जो होते हैं, रॉकेटों में ईंधन यानी कि फ्यूल के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है। ये आपका हो गया किसका उपयोग, तो हाइड्रोजन के ये उपयोग है, 4-5 उपयोग हो गए, इसको भी आप एकदम कंप्लीट रखें, याद रखिएगा। ठीक ना। अब हम लोग देख लेते हैं एक जो आपका आखिरी बचा है, कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, HCl के क्या उपयोग होते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, HCl के उपयोग। ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पहला उपयोग होता है वह जो लोहे की चादरें होती हैं या इस्पात की जो चादर होती है उसको साफ करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, HCl अम्ल का। या फिर उसका जो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, उसमें एक सुरक्षित परत चढ़ाई जाती है, तो सुरक्षित परत को चढ़ाने के पर उसको जो पहले से परत चढ़ जाती है उसको हटाने के लिए हम लोग HCl का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे पहला नंबर में गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन से पहले लोहे की चादरों को साफ करने के लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में। तीसरा औषधियों, मतलब बहुत सारी दवाइयों, औषधियों और
जो कॉस्मेटिक सामान होते हैं, जो कि आपका सौंदर्य प्रसाधन का सामान होता है, उसके बनाने में, ठीक ना। सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर हो जाएगा वस्त्र रंगाई तथा चर्म शोधन, चमड़े के शोधन में किया जाता है। तो यह रहा आपका क्या, सोडियम लवण से हम लोगों ने कैसे बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका पूरा प्रोसेस डिटेल में रहा आपका। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपका बना था, हाइड्रोजन गैस बना था, क्लोरीन गैस बनी थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है, बनता नहीं है, इसका भी यूज इसी में पढ़ना है। तो इन जो 4 चीज़ें, इन चारों चीज़ों का क्या उपयोग होता है, सारा का उपयोग हमने देख लिया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। धन्यवाद।